साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को, जिसका नाम है 65। इसका ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि मूवी में हमें आज से 65 मिलियन साल पहले की कहानी दिखाई गई है, जब एक पायलट एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में बहुत सारे साइंटिस्ट को दूसरे प्लेनेट यानी दूसरी दुनिया में ले जा रहा था, पर अचानक एस्टेरॉइड से टकराकर इसका शिप खराब हो जाता है और इन्हें एक खतरनाक अनजान प्लेनेट पर उतरना पड़ता है और अब सिर्फ ये एस्ट्रोनॉट ही जिंदा बचा है। और इसके लिए बुरी खबर ये है कि इस दुनिया में विशालकाय खतरनाक डायनासोरों का राज है। अब क्या ये एस्ट्रोनॉट इन खतरनाक डायनासोरों से बचकर इस दुनिया से बाहर निकलकर वापस अपनी दुनिया में जा पाएगा या नहीं, चलिए पता लगाते हैं। और एक और बुरी खबर है, मूवी की शुरुआत में हमें हमसे बहुत दूर एक दूसरी दुनिया दिखाई जाती है जिसका नाम है सोमेरिस। और यहाँ पर रहने वाले इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो चुके थे कि वो अपनी दुनिया से दूर दूर की दूसरी दुनियाओं में भी जा सकते हैं। और यहाँ सोमेरिस पर हम माइल्स नाम के इंसान को देखते हैं जो एक पायलट है और ये स्पेसशिप चलाने में माहिर है। ये अपनी बीवी से कहता है कि मुझे एक नया काम मिला है, मुझे कुछ साइंटिस्ट को दूसरी दुनिया में लेकर जाना है, पर इसमें मुझे 2 साल लगेंगे। पर माइल्स अपनी बेटी से दूर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार है, पर उसके इलाज के लिए इसे बहुत सारे पैसे चाहिए। इसीलिए माइल्स को ना चाहते हुए भी इस काम को करना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइल्स अपने परिवार को अलविदा कहकर दूसरी दुनिया के सफर पर निकल जाता है और इस जहाज के अंदर हजारों लोग अपने स्लीपिंग पोर्ट्स में सो रहे हैं। तभी अचानक से अलार्म बजने लगता है और जब माइल्स उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके शिप के रास्ते में बहुत सारे पत्थर आ गए हैं जिन्हें एस्टेरॉइड कहा जाता है, जिनसे टकराने की वजह से इनका जहाज खराब हो रहा है। माइल्स इससे बचने की कोशिश करता है पर वो एस्टेरॉइड बेल्ट में फंस गया है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। माइल्स अपने शिप को बचाने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है, इसीलिए इसे वहाँ के एक करीबी प्लेनेट पर उतरना पड़ेगा क्योंकि शिप बुरी तरह से खराब हो चुका है। और जब तक ये इस नई दुनिया में उतरता है तब तक ये बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद जब माइल्स को होश आता है तो वो एक अनजान दुनिया में होता है। माइल्स देखता है कि उसके शिप के 2 टुकड़े हो चुके हैं और सारे साइंटिस्ट मर चुके हैं। माइल्स अपना सूट पहनकर जब बाहर देखने के लिए आता है तो बाहर इसे साइंटिस्ट की लाशें मिलती हैं। इसके बाद माइल्स वापस अपने शिप पर चला जाता है और अपनी मदद के लिए स्पेस एजेंसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि मैं एक अनजान प्लेनेट पर हूँ और यहाँ की हवा सांस लेने लायक है। माइल्स को उम्मीद नहीं होती कि इसे बचाने कोई आएगा, इसीलिए वो अपनी बेटी की रिकॉर्डिंग देखने लगता है। पर तभी सिस्टम इसे बताता है कि एक स्लीपिंग पोर्ट का पता चला है जिसके अंदर कोई जिंदा है। माइल्स फौरन अपनी गन उठाकर उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है और शिप से कुछ ही दूरी पर इसे वो स्लीपिंग पोर्ट मिल जाता है। माइल्स जब उसे खोलता है तो उसमें एक बच्ची होती है जिसका नाम वेरोनिका है। इसके बाद माइल्स वेरोनिका को उठाकर अपने साथ शिप पर लाने लगता है, पर तभी इसे रास्ते में एक बहुत ही बड़े जानवर के पैर का निशान दिखता है और अब हमें पता चलता है कि यह अनजान प्लेनेट यानी यह अनजान दुनिया आज से 6.5 करोड़ साल पहले की हमारी पृथ्वी है। मतलब माइल्स आज से 6.5 करोड़ साल पहले की पृथ्वी पर आया है जब पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान भी नहीं था और हमारी दुनिया में डायनासोरों का राज था। हर जगह डायनासोर फैले हुए हैं। अब माइल्स इनसे बचकर वापस अपनी दुनिया में कैसे जाएगा और जल्दी ही वो विशालकाय एस्टेरॉइड भी पृथ्वी से टकराने वाला है जिससे डायनासोरों का खात्मा हुआ था। इसके बाद माइल्स बच्ची को वापस अपनी शिप पर ले आता है और रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि बच्ची के माता पिता शिप पर ही थे पर वो दोनों मर चुके हैं। इसके बाद सुबह होने पर माइल्स शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उस हिस्से में स्पेस शटल थी जिनमें बैठकर ये वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं, पर सिस्टम खराब होने की वजह से उनका पता नहीं लग पाता। इसीलिए माइल्स उस दूसरे हिस्से का पता लगाने के लिए शिप से बाहर जंगल में चला जाता है और फिर कुछ दूर आगे चलने पर माइल्स को डायनासोर की बहुत बड़ी हड्डियां मिलती हैं। और फिर माइल्स जब थोड़ी दूर आगे चलता है तो तभी जमीन में से गर्म गैसों का एक फुवारा निकलता है जो किसी को भी जलाकर खत्म कर सकता है, जिससे माइल्स को अब अंदाजा हो जाता है कि ये प्लेनेट कितना खतरनाक है। इसके बाद माइल्स जब थोड़ा आगे जाता है तो उसे दूर से एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। इसीलिए जब वो अपने डिवाइस से उसे चेक करता है तो इसे पता चलता है कि वो शिप का दूसरा हिस्सा है जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर है। पर तभी इसके ऊपर एक छोटा डायनासोर अटैक कर देता है पर माइल्स उसे संभाल लेता है और अपनी गन से उसे मार देता है। इसके बाद माइल्स वापस अपनी शिप पर जाने लगता है पर रास्ते में इसे वही छोटी बच्ची वेरोनिका मिलती है जिसकी कल रात इसने स्लीपिंग पोर्ट से निकालकर जान बचाई थी। माइल्स इसे लेकर फौरन अपनी शिप पर वापस आ जाता है और फिर
फिर वेरोनिका को समझाने की कोशिश करता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए पहाड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ जाना होगा जहाँ पर शिप का दूसरा हिस्सा है, और फिर वहाँ से हम अपनी दुनिया यानी अपने घर पर वापस जा सकते हैं। पर वेरोनिका इससे अपने माता पिता के बारे में पूछती है। माइल्स जानता था कि इसके माता पिता मर चुके हैं, पर वो वेरोनिका से झूठ बोल देता है और बताता है कि तुम्हारे माता पिता पहाड़ी पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद वो बच्ची चलने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है। इसके बाद माइल्स अपने साथ कुछ हथियार और बॉम्ब रख लेता है और वेरोनिका को लेकर शिप के दूसरे हिस्से की तरफ जाने लगता है। पर इनका रास्ता बहुत ही मुश्किल है और इन्हें एक लंबा सफर तय करना है। रास्ते में बोर होने की वजह से वेरोनिका वहाँ से कुछ बेरीज तोड़ लेती है और उन्हें माइल्स के ऊपर फेंकने लगती है। पर माइल्स उनमें से एक बेरी को पकड़कर अपने स्कैन में डालकर चेक करता है और वेरोनिका को बताता है कि ये बेरीज जहरीली है, अगर तुमने इन्हें खाया तो मर जाओगी। पर वेरोनिका कुछ बेरीज को अपने पास रख लेती है। इसके बाद कुछ दूर आगे चलने पर इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी वेरोनिका देखती है कि एक गड्ढे में डायनासोर का बच्चा फंसा हुआ है। इसीलिए माइल्स के मना करने के बावजूद भी वेरोनिका उस गड्ढे में से उस डायनासोर के बच्चे को निकालने लगती है और फिर माइल्स भी आकर उसकी मदद करता है और उस बच्चे को ये दोनों गड्ढे में से बाहर निकाल देते हैं। पर कुछ दूर आगे चलते ही शिकारी डायनासोर उस बच्चे पर हमला कर देते हैं और उसे खाने लगते हैं। तभी माइल्स वेरोनिका को पकड़कर उन शिकारियों से छिपा लेता है और फिर इनके जाने के बाद ये लोग अपना सफर फिर से जारी रखते हैं और फिर आगे जाने पर इन्हें एक झरना मिलता है जहाँ ये कुछ देर आराम करते हैं और पानी पीते हैं। इसके बाद आगे चलने पर माइल्स को पहाड़ी का रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और अपने स्कैनर से शिप का दूसरा हिस्सा स्कैन करने लगता है। पर तभी माइल्स के हाथ पर एक कीड़ा आकर बैठ जाता है, जिसे हटाने के चक्कर में पेड़ की टहनी टूट जाती है और माइल्स बुरी तरह से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से इसका शोल्डर उतर जाता है और बंदूक भी इससे दूर गिर जाती है। इनकी आवाज सुनकर शिकारी डायनासोर इनकी तरफ आने लगते हैं। वेरोनिका माइल्स को बंदूक उठाकर देती है और डायनासोर इनके करीब आते जा रहे हैं। माइल्स वेरोनिका की मदद से अपना शोल्डर ठीक करता है और एंड टाइम पर डायनासोर को शूट कर देता है। पर यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर हैं और ये लगातार इन पर हमला करने लगते हैं। माइल्स इन्हें शूट करता है और वेरोनिका को यहाँ से भागने को कहता है और फिर इन डायनासोर्स की तरफ कुछ बॉम्ब फेंक देता है, जिनसे कई सारे डायनासोर मर जाते हैं। माइल्स बचे हुए डायनासोर को शूट करने लगता है और इधर वेरोनिका भी जब खुले में आती है तो यहाँ पर बहुत सारे उड़ने वाले डायनासोर होते हैं, जिनसे वेरोनिका छुपने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर शिकारी डायनासोर भी आ जाते हैं और जैसे ही वो वेरोनिका की तरफ बढ़ते हैं तो तभी माइल्स आकर उन्हें मार देता है। पर तभी पीछे से एक और डायनासोर वेरोनिका को पकड़कर घसीटकर ले जाने लगता है। माइल्स फौरन उसके पीछे भागता है और बंदूक चलाकर डायनासोर को दूर वहाँ से भगा देता है। इस पूरे हादसे से वेरोनिका बुरी तरह से डर जाती है, पर माइल्स उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि थोड़ी देर हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद जब शाम हो जाती है तो माइल्स वेरोनिका को लेकर एक गुफा के पास आ जाता है और यहीं पर ये रात बिताने का इंतजाम करते हैं और ये दोनों के चारों तरफ सेंसर लगा देता है ताकि कोई खतरा आए तो इन्हें पता चल जाए। इसके अलावा माइल्स जब अपने स्कैनर डिवाइस में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि पृथ्वी की तरफ एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड आ रहा है जो सीधा पृथ्वी से टकराएगा और ये वही एस्टेरॉइड है जिसके टकराने से डायनासोर खत्म हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि देर रात को सेंसर खतरे का सिग्नल देने लगते हैं। माइल्स जब उठकर देखता है तो वेरोनिका मुंह से झाग छोड़ रही होती है क्योंकि उसके मुंह में एक कीड़ा घुस गया था, पर माइल्स उस कीड़े को बाहर निकाल देता है। पर खतरा ये कीड़ा नहीं था बल्कि इनकी गुफा के पास एक बहुत बड़ा डायनासोर आ गया था जिसे इन दोनों का पता चल गया था। माइल्स अपनी जान बचाने के लिए उस डायनासोर की आंख में शूट कर देता है, पर इससे डायनासोर पर कुछ खास असर नहीं होता और वो दोबारा से इन पर अटैक करता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। पर गुफा के अंदर एक छोटा सा रास्ता था जिसके जरिए वेरोनिका और माइल्स उस गुफा के अंदर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाने पर इन्हें आगे का रास्ता बंद मिलता है। पर माइल्स को यहाँ पर पत्थरों की एक छोटी सी दरार दिखाई देती है जिसमें ये बॉम्ब लगाकर उसे बड़ा करने की कोशिश करता है और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बना लेता है। पर पहले वो वेरोनिका को भेजता है और अपने सारे बॉम्ब वेरोनिका को दे देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद को बचा सके। पर जैसे ही ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और इनका रास्ता बंद हो जाता है। वेरोनिका आगे चली जाती है और माइल्स पीछे रह जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेरोनिका गुफा से बाहर निकल जाती है और बाहर इसे डायनासोर की एक बड़ी हड्डी मिलती है जिसके ऊपर ये उन जहरीली बेरीज का अर्क लगा लेती है ताकि उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। इधर दूसरी तरफ माइल्स भी गुफा से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि एस्टेरॉइड भी पृथ्वी
पृथ्वी के काफी करीब आता जा रहा है। इधर दूसरी तरफ वेरोनिका के ऊपर एक छोटा डायनासोर अटैक कर देता है। वेरोनिका की चीख सुनकर माइल्स फौरन उसकी तरफ दौड़ता है, पर वो एक दलदल में फंस जाता है और वेरोनिका डायनासोर से बचने के लिए एक खोखले पेड़ के तने में घुस जाती है। पर वो डायनासोर भी अंदर आने लगता है, लेकिन वेरोनिका उस खोखले पेड़ के सिरों को दोनों तरफ से बंद कर देती है और उसके अंदर सारे बॉम्ब डाल देती है, जिससे वो डायनासोर मर जाता है। इधर माइल्स भी दलदल के अंदर पूरा धंसता जा रहा है, पर डूबने से पहले वो जोर से वेरोनिका को आवाज लगा देता है और जैसे ही वो दलदल में पूरा धंस जाता है तभी वेरोनिका आकर उसमें एक पेड़ को झुकाकर डाल देती है और माइल्स उसकी मदद से बाहर आ जाता है और फौरन वेरोनिका को गले लगा लेता है। और फिर वो वेरोनिका को दिखाता है कि हमारी तरफ एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड यानी बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है, जिससे ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तो हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद ये लोग तेजी से शिप के दूसरे हिस्से पर पहुँच जाते हैं। अंदर जाकर माइल्स देखता है कि सब कुछ ठीक है। तभी वेरोनिका को दो टूटे हुए पोर्ट्स दिखाई देते हैं और वो माइल्स से अपने माता पिता के बारे में पूछने लगती है, पर माइल्स उससे कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, जिस पर वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है और वो माइल्स के ऊपर गुस्सा करके रोने लगती है। माइल्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरी बेटी भी मर चुकी है और उसके आखिरी वक्त में मैं उसके साथ नहीं था, पर अब हम दोनों बच सकते हैं। इसके बाद ये लोग जैसे ही स्पेस शटल के अंदर बैठते हैं तो तभी एस्टेरॉइड के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर आने लगते हैं और एक छोटा टुकड़ा माइल्स के शिप से टकराकर उसे नीचे गिरा देता है। होश में आने पर वेरोनिका उसे चालू करने की कोशिश करती है, पर उल्टा होने की वजह से वो चालू नहीं होता। तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डायनासोर आ जाता है और वो इनके ऊपर अटैक करने लगता है। माइल्स अपनी गन उठाने के लिए शटल से नीचे उतर जाता है, पर जैसे ही वो गन उठाकर डायनासोर को शूट करता है तो उसकी गन की पावर खत्म हो चुकी थी। तभी यहाँ पर एक और डायनासोर आ जाता है और ये दोनों माइल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। माइल्स इनसे अपनी जान बचाने के लिए शिप के मलबे के नीचे छिप जाता है और अपनी गन की पावर को एक्टिवेट करने लगता है, पर वो दोनों डायनासोर माइल्स को घेर लेते हैं। पर तभी वेरोनिका वहाँ पर माइल्स की बेटी का होलोग्राम बना देती है। डायनासोर उसे खाने की कोशिश करते हैं, पर ये एक होलोग्राम होता है। तभी माइल्स एक डायनासोर की आंख में शूट करके उसे मार गिराता है, पर तभी दूसरा डायनासोर वेरोनिका को देख लेता है और उसके शटल पर हमला करने लगता है, जिससे इसकी शटल सीधी हो जाती है। तभी माइल्स आकर गन की पूरी पावर से उस दूसरे डायनासोर को भी मार गिराता है, पर अब गन की पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तभी यहाँ पर वही वाला डायनासोर आ जाता है जिसने इनके ऊपर गुफा में अटैक किया था। माइल्स उसका ध्यान बटाने के लिए उसे अपने पीछे गर्म गैस के फुवारों की तरफ ले जाने लगता है और जैसे ही फुवारा फटने वाला होता है तो माइल्स उसके ऊपर से कूद जाता है और डायनासोर पर सीधा फुवारा फटता है, पर इसके बावजूद भी डायनासोर पर इसका ज्यादा असर नहीं होता और वो माइल्स को पूरी तरह से घेर लेता है। अब इसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, पर तभी वेरोनिका आकर डायनासोर की आंख में उसी हड्डी से अटैक कर देती है जिस पर इसने जहरीली बेरीज लगाई थी। डायनासोर एक और बड़े फुवारे की तरफ जाता है जो सीधा डायनासोर के ऊपर पड़ता है और जिससे जलकर इस डायनासोर की मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों फौरन शटल में जाकर बैठ जाते हैं और उधर दूसरी तरफ एस्टेरॉइड भी पृथ्वी पर गिरने ही वाला है, पर तभी माइल्स और वेरोनिका अपनी शटल को लॉन्च कर देते हैं और इस दुनिया से बाहर निकल जाते हैं और वो एस्टेरॉइड सीधा पृथ्वी से आकर टकरा जाता है, जिसके बाद ये दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और डायनासोर का नामो निशान मिट जाएगा। और इधर माइल्स और वेरोनिका भी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और साथ ही सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छे वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।